हमारी ओडिशा की ब्राह्मणी नदी में माइक्रोप्लास्टिक्स निकले हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स वो चीज है जो 5 mm से छोटे की होती है और वही माइक्रोप्लास्टिक आज ब्राह्मणी रिवर में दिखाई गए। मतलब समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन किस हद तक चली गई है हमारी देश में, पर्टिकुलरली हमारे राज्य ओडिशा में। कि ये माइक्रोप्लास्टिक इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम मतलब भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिखाई गई। मतलब समझ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक आज नजर में आई है। ये माइक्रोप्लास्टिक उस एरिया के एयर, सॉइल, वाटर सभी को पोल्यूट कर रहे हैं दोस्तों। साइंटिस्ट खतरा जताया है कि ये जो छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक होते हैं ना, भीतरकनिका नेशनल सेंचुरी के जो एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो क्रोकोडाइल्स, फिश, अदर एनिमल्स होते हैं, के लिए खतरा हो सकता है दोस्तों। भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिनी अमेजोन भी बोला जाता है दोस्तों। और ये माइक्रोप्लास्टिक भीतरकनिका नेशनल सेंचुरी के उस एरिया में निकले हैं जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। हाउस होल्ड वेस्ट ही बहुत ज्यादा दिखाई गई है दोस्तों एरिया में जो माइक्रोप्लास्टिक निकले हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक वाटर को तो पोल्यूट कर रहे हैं, के साथ साथ और भी टॉक्सिक बनाएंगे, क्योंकि ये माइक्रोप्लास्टिक अपने साथ लेते हैं हेवी टॉक्सिक मटेरियल जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, जिंक एक्सेट्रा। भीतरकनिका के जितने भी वाइल्ड लाइफ है उनके लिए भी एक खतरा है दोस्तों। हम इंसान समझ रहे हैं कि ये माइक्रोप्लास्टिक बस वो एनिमल्स, एनवायरमेंट, इसके लिए खतरा है। नहीं दोस्तों, ये हमारे लिए भी उतना ही खतरनाक है, क्योंकि उस माइक्रोप्लास्टिक को उस जगह की फिशेस खाएंगी और फिशेस को इंसान खाएगा। माइक्रोप्लास्टिक इंसानों के अंदर इनडायरेक्टली जाएगा। माइक्रोप्लास्टिक जब इंसानों के अंदर जाता है तो क्या क्या होता है ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप ये खुद रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट से। एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन तो हम कर ही रहे हैं दोस्तों, पर अब समय आ गया है दोस्तों कि हम जागृत हो जाएं, थोड़ा कदर करें इस एनवायरमेंट। प्लास्टिक्स के बोतल जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको फेंके नहीं इधर उधर, क्योंकि आप फेंक देंगे वो प्लास्टिक दूसरी जगह जाएगा, वहां से माइक्रोप्लास्टिक निकलेंगे दोस्तों। और वो माइक्रोप्लास्टिक एयर में जाएगा, वाटर में जाएगा, सॉइल में जाएगा, हर जगह पर जाएगा दोस्तों, और आखिरकार हमारे शरीर के अंदर भी आएगा। तो इसीलिए दोस्तों, आप और हमारे लिए, इस एनवायरमेंट के लिए, हमारे इस धरती के लिए, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस प्लास्टिक को इस्तेमाल मत करो दोस्तों। अगर कर रहे हो दोस्तों तो उसको फेंको नहीं, उसको उसकी जगह पर फेंको, यानी कि डंपिंग यार्ड, जिससे वो रिसाइकल हो पाए और प्लास्टिक के जो नंबर है उतनी ही रहे, ज्यादा ना हो पाए। तो एक जागृत भारतीय बनिए और प्लास्टिक को वर्जन कीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।